बढ़ते कोरोना केसेस, अवाम के साथ सियासतदान भी SOPs की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। वजीर आला सिंध लाड़काना में कारकुनों से खिताब में मास्क लगाना भूल गए। और मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस पर आवाम के साथ जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं और स्कूल्स के हवाले से क्या डिसीजंस लिए गए हैं, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन रिज़ाउर रहमान और डॉक्टर सईद खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुक करेंगे रिज़ाउर रहमान साहब का। बताइएगा, कोविड की ये जो वेव आई है उसमें स्कूल्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए? ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूरी है या हमें NCOC के पेश नज़र ही स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो मेरी गुजारिश है कि वैक्सीनेशन जो है बच्चों के लिए, लोगों के लिए 5% पूरे पाकिस्तान की आबादी इस वक्त वैक्सीनेट हो चुकी है और जो अर्बन एरियाज हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पे 50 से 60% के दरमियान में ये वेरी करती है। इसमें मैं बहुत समझता हूँ कि टीवी चैनल्स ने बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया है कि वो वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन ही वो वाहिद रास्ता है जो डॉक्टर्स भी तजवीज़ करते हैं और दुनिया भर में ये तजवीज़ किया जा रहा है। अब जहां तक बात रह जाती है स्कूल्स के बारे में कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि ऑनलाइन एजुकेशन इसका एक बेहतरीन सोर्स मौजूद है। उसमें गवर्नमेंट को बारहा हमारी तरफ से गुजारिश की गई है कि बच्चों के लिए कुछ आसानियां, बच्चों के वालिदैन के लिए आसानी पैदा कर दें कि उनको एक तो कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है, उनको लैपटॉप उनके पास नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, उसके लिए कोई इजी लोन दे दिए जाएं, उनकी कनेक्टिविटी कर दी जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात और भी जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट जो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है कि पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 84% प्राइमरी स्कूल्स दही इलाकों के अंदर हैं या वो बिल्कुल रूरल एरियाज के अंदर हैं। तो 84% बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्राइमरी स्कूल को देना ये एक मुश्किल टास्क है। जो प्राइमरी स्कूल से ऊपर एलिमेंट्री, सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल है वहां पे तो इसको फौरी इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए कोई स्कूल जाने का सिलसिला, ऑल्टरनेटिव सिलसिला जरूर ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चों के एजुकेशन का हर्ज ना हो। देखिए पिछले 2 साल में बच्चे 2020 में सिर्फ 37 डे स्कूल गए हैं और 2021 जो अभी गुजरा है इसमें सिर्फ 72 डे स्कूल गए हैं। टोटल जो डेज बनते हैं वो 730 दिन बनते हैं 2 सालों के और उसमें से सिर्फ 109 दिन बच्चों का स्कूल जाना तमाम वालिदैन के लिए तशवीश की बात है, तमाम लोगों के लिए तशवीश की बात है कि इतने थोड़े दिनों में वो क्या सीखेगा, क्या हासिल करेगा, क्या उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होगी, क्या उसकी लर्निंग होगी। तो इन सारी चीजों में हमारे बच्चों ने बहुत सफर किया है, बहुत लैग किया है, बहुत नुकसान किया है और उसमें हुकूमत के फैसले जो हैं आड़े आते रहे हैं और हुकूमत के फैसलों की वजह से बच्चों का जो नुकसान होता है। रिज़ाउर रहमान साहब, आपका पॉइंट आ गया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनको उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि हालिया लहर जो है उसके अंदर अब खासतौर पर अगर कराची की बात की जाए तो वहाँ पर मुस्बत केसेस की शरह कमोबेश 50% तक पहुँच गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना स्पेशली ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है ये पूरी दुनिया में इसी पैटर्न पे आ रहा है। जब हम बता रहे थे नवंबर अक्टूबर में कि ये पाकिस्तान में भी ये लहर आएगा और वही हुआ कि जो यूरोप और अमेरिका में हुआ कि लाखों की तादाद में केसेस वहाँ भी रिपोर्ट हुए, तो कराची में भी हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में भी ऐसा होने जा रहा है। तो हमें बिल्कुल वक्त से पहले तैयारी करनी चाहिए थी, अभी भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा मसला ये होता है कि जब पानी सर से गुजर जाए तब हम बहस मुबाहिसा शुरू करते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते। तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी बहुत पहले की, क्योंकि अभी 2 साल हो गए और ये मसला जो है 2 साल से चल रहा है। तो स्कूल का जो है बड़ा ज़रूरी है कि स्कूल भी कंटिन्यू रहे, लेकिन ये हेल्थ और सेहत ज़िंदगी अभी बहुत ज़रूरी है कि उनको भी बचाया जाए। तो गवर्नमेंट ने अब तक 12 साल से और 12 साल से ज़्यादा जितने भी बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन फ्री अवेलेबल की हुई है। तो अब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। और दूसरा, जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि टू एंड प्रोग्राम हो, वालिदैन घर पे सारे वैक्सीनेटेड हों, स्कूल का अमला, असातिज़ा और वो सारा वो वैक्सीनेटेड हो। तो दोनों एंड अगर महफूज रहेंगे तो बच्चे जो है वो महफूज रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है। ये खुद से नहीं होगा, वालिदैन का भी इसमें बड़ा रोल है, स्कूल के इंतज़ामिया के बहुत ज़्यादा अहम रोल है कि वो SOPs पे भी अमल करवाएं और वैक्सीनेशन को इंश्योर कर लें, तब जाके हम, क्योंकि ये 2 साल से इस मसला चल रहा है, तो हर वक्त अगर हम स्कूल बंद करेंगे तो भी वो मसले का हल नहीं है और ज़िंदगियों के हम दाव पे भी नहीं लगा सकते। तो इसका बीच का रास्ता तो तमाम स्टेक होल्डर एक साथ मिल के इसका मसले का हल निकाला जा सकता है। पूरी दुनिया में इसका हल मौजूद है, लोग निकालते हैं, लेकिन वक्त से पहले जो है प्लानिंग करनी चाहिए। अब अगर इतने 50% से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ गए, अब अगर हम इस पे ये बहस कर रहे हैं तो अभी तो ज़िंदगी बचाना जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन का फिनोमिना है, तो इसके अपोजिट हमें स्मार्ट वर्किंग
कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि स्मार्ट वर्किंग कैसे की जाती है। पूरी दुनिया में स्मार्ट वर्किंग की जाती है, जिस तरह क्रिकेट में फिनोमेना है बायोसिक्योर बबल का, तो इस तरह तालीमी इदारों में भी बायोसिक्योर बबल का। अच्छा डॉक्टर साहब, कत्ता कलामी के लिए माजरत, बहुत से जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ओमिक्रॉन इतना शिद्दत के साथ जो है वो असरअंदाज नहीं हो रहा है इंसानी जिस्म पर, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कई हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। क्या लोगों ने इसको बहुत हल्का नहीं ले लिया? ये बहुत खुशफहमी है, गलतफहमी है लोगों के बाज़िनों में कि ये बहुत हल्का है। ये वही कोरोना वायरस है, उसकी तब्दील शुदा शक्ल यकीनन इसकी वक्त के साथ साथ एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, जो ज़्यादा मुअम्मर है, जिनका मुदाफ़ती निज़ाम वीक है या उनको पहले से कोई बीमारियाँ हैं, तो वो उनकी तादाद लाखों की तादाद में हमारे माशरे में, तो उनको ये लाजमी नरगे में लेता है और उनको अस्पताल तक पहुंचाता है। खुदा न खास्ता उनकी जान भी जा सकती है और हर घर में कोई ना कोई इस तरह शख्स मौजूद है, तो हमें उनके लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें खुद कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा फ्लू होगा और हम सही हो जाएंगे, तो ये इस लिहाज से तो सही है कि वो ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होगी, लेकिन घरों में जो मुअम्मर अफराद है या माशरे में ऐसे बीमार हैं जिनको हमारी वजह से ख़तरा हो सकता है, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनका महफूज बनाएं। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद खान और रिज़ा रहमान हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस देखे जा रहे हैं और अब मुस्बत केसेस की शरह जो है वो एक बार फिर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ख़ासतौर पर अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। और दूसरी जानिब कराची में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और NCOC की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि वो स्कूल जहाँ पर कोरोना केसेस की शरह ज़्यादा है उन्हें एक हफ्ते के लिए बंद किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।